हर एक परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट का बात होता है। आपने सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी होता है, उसके बाद वेटिंग। तो ये कौन सा खेल चल रहा है? हमको सीट का वही तो बता रहे हैं, सीट का सीधे सीधे कहा जाए तो घपला चल रहा है सीट का। आप सीधे सीधे बात है, 40-45 हजार सीट का आखिर क्या हुआ? आप करना क्या चाहते हैं? सीटों को बचाने का षड्यंत्र क्यों खेला गया? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। रिजल्ट मिल गया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जितना भी रिजल्ट है सब मिल गया। अब तो बम बम है ना, लेकिन अब भी कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, आप हैं, आवाज उठा रहे हैं कि गड़बड़ी है, झोल है, फिर से हो, ये हो, क्यों? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपने बात किया कि रिजल्ट को लेकर बहुत लोग, सब लोग खुश हैं रिजल्ट लेकर, लेकिन खुशी आखिर किसको है? नियोजित वाले को ना, कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया हमको। यानी कि आप तो कह रहे थे ना, जिसने दर्द दिया वो दवा भी देगा। तो दर्द आप दे दिए और दवा के लिए लोग घूम रहे हैं इधर उधर, कभी शिक्षा विभाग, कभी बीपीएससी। आप सीधे सीधे बताइए कि आपका डाटा क्या है? आंकड़ा 1,22,324 नहीं, गलत डाटा है। ये गलत डाटा है, गलत डाटा है। इसलिए क्योंकि 40-42 हजार पहले जो इसका रिजल्ट 9-10 का कल आया है उसको आप हटा दीजिएगा तो सीधे सीधे डाटा आ जाएगा 80-85 हजार पर। और उसके अलावा आप एक लोगों को कई जगह पर रिजल्ट दिए हैं, जिस लोगों को आप पीजीटी में रिजल्ट, मतलब कि आपका कहना है कि 11-12 में जिसका हुआ उसका 9-10 में हुआ, उसका 1-5 में बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। जिसका देखे हैं आप, बिल्कुल कई छात्रों से मुलाकात हुई है, उन्होंने दिखाया कि देखिए भैया मेरा रिजल्ट है और फिर मेरा रिजल्ट इसमें भी है। और हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं तो मेरा बता रहा है कि आप जो वहां से करवा के लाइएगा। तो आप बताइए ना, जिसका पीजीटी में रिजल्ट है, उसका टीआर में भी रिजल्ट है, उसका टीजीटी में भी रिजल्ट है, तो ये कैसे हो सकता है? एक लोगों को कई जगह पर नौकरी। हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बेरोजगार ही रह गया, जो नौकरी में है वो नौकरी में है, वल्ले वल्ले उसका। बताया तो है कि नियोजित को इतना है, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम तो साफ सुथरी मांगों को लेकर चेयरमैन के पास गए थे कि आप, और रवि भूषण जो सचिव है उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत स्पष्ट हो गई कि आपने न कट ऑफ दिया, किसी भी कैटेगरी में चल जाइए, SC ST OBC, आप बता ही नहीं कट ऑफ कितना है। आपने ये नहीं कहा कि आप कितने, वेटिंग लिस्ट का बात होता है, हर एक परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट का बात होता है। आपने सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी होता है, उसके बाद वेटिंग। तो ये कौन सा खेल चल रहा है? हमको तो लगता है आप घपला क्यों कहते रहते? कल भी आप बीपीएससी आयोग पहुंचे थे तो बोल रहे थे झोल है, घपला क्यों? इसीलिए क्योंकि ये जो सीट बचाने का षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र बटेगा तो सीट कहां बच रहा है? नियुक्ति पत्र 1,22,000 आप कह रहे हैं ना, 324, वो तो नियोजित वाले को ही तो आप दे रहे हैं ना नियुक्ति पत्र। जो लोग नौकरी में, उसको नियुक्ति पत्र क्या भाई? उसको सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है। सीधे सीधे राज्यकर्मी, आप नियोजित वाले को उस चीज से हटाइए। सीधे सीधे हम लोग की मांग है, हाँ, राज्यकर्मी का सीधे दर्जा दीजिए। और जो फ्रेश बहाली, आप कितने फ्रेश लोग आए हैं उसका डाटा आप पेश कीजिए कि कितने लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं। आप आरजेडी के नेता के ट्विटर हैंडल पर चल जाइए, तेजस्वी यादव का आप देखिए ना ट्विटर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1,22,324। लेकिन आप ये बताइए कि नियोजित वाले को डाटा अगर 40-42 हजार अभी हम कह रहे हैं तो उसको उसमें से माइनस कीजिएगा। कहां 9-10 वाला तो अभी जोड़े नहीं, 9-10 वाला आप जोड़े नहीं है। वो आंकड़ा हो सके 45-50 हजार भी चला जाए। अभी सीधे जब रिजल्ट कल नहीं आया था उसके पहले हम कहते 40-42 हजार। सीधे सीधे ये पूरा न बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है और हो सके किसी चीज में दबाव है। आप एक बात बताइए, जब परीक्षा नहीं हुआ था बीटेट का, उसके पहले आप फॉर्म भरवाए थे ना, हम लोग मांग कर रहे थे कि जो अपीयरिंग वाले हैं उनको भी मौका दीजिए। तो जो अपीयरिंग वाले को मौका आप दे रहे हैं और आज ये भी कह रहे हैं कि जो लोग पास है उसका यूज सिर्फ बीपीएससी के शिक्षक बहाली में भी उसका यूज होगा, वाटर मार्क के साथ ये कह रहे हैं आनंद किशोर जो बीएससी के चेयरमैन है। तो सब चीजों पर क्लियर हो गया कि इस तरह की चीजें बचाने का जो खेल चल रहा है। और फिर ये भी बात की जा रही है कि 1,10,000 के बहाली हम सेकेंड फेज में मिलाएंगे, TRE 2.0। ये सीटेट वाले फेल कर गए हैं वो तो हटेंगे, हाँ वो हटेंगे। तो सीट का क्या होगा? सीट का वही तो बता रहे हैं, सीट का सीधे सीधे कहा जाए तो घपला चल रहा है सीट का। आप सीटों को बचा रहे हैं क्योंकि नियोजित वाले को तो आप वेतन ऑलरेडी दे ही रहे हैं, उनको राज्यकर्मी का सिर्फ दर्जा मिलेगा और 2-3-4 हजार वेतन बढ़ जाएगा। तो जो फ्रेश वाले आएंगे उनको ना आपको 55 हजार 50 हजार देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे बात है, 40-45 हजार सीट का आखिर क्या हुआ? आप करना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे स्पष्ट। नियुक्ति पत्र जो बट रहा है नीतीश कुमार जो बांटेंगे बेकार है। नहीं, नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं उसको स्वागत योग्य है, लेकिन कितने लोगों को? आप 25 हजार की बात कर रहे हैं ना, हम लोग सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि जो नए फ्रेश वाले लोग हैं उनको आप लाइए, नियोजित वाले को इस चीज से आप हटाएंगे। अब शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे? छात्र नेता बहुत सारी चीजों पर सब लोगों से बातचीत हो रही है। हम लोग 2-3 दिन इंतजार कर रहे हैं, हमने ज्ञापन सौंपा है और इंतजार करेंगे। शिक्षा विभाग सैकड़ों मामले हैं, 1-2 मामला नहीं, जिला आवंटन का भी मामला है, सीटेट जो फेल कर उनका भी रिजल्ट दे दिया गया, बीएड वाले का भी रिजल्ट दे दिया गया। 1 to 5 में कई लोगों का रिजल्ट दे दिया गया और कह रहे हैं कि डीवी का काम जो है शिक्षा विभाग देखे। विभाग क्या करेगी नहीं करेगी, हम लोग का सीधे सीधे आरोप ये है कि सीटों को बचाने का षड्यंत्र क्यों खेला गया, नियोजित वाले को क्यों नहीं हटाया गया। हम लोग की जो डिमांड है सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट कब निकाल रहे हैं,
सारे मामलों पर एक और आप ट्वीट कीजिए और बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि कब खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, सारे लोगों से आप चाहिए, नियोजित है चाहे जो भी हो, सब लोग का यही कहना है। देखिए छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और सीधे कह दिए कि हम खुश नहीं है रिजल्ट से। क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ मांग कर रहे थे, वो आपने सुन लिया कि कुछ भी हो जाए नियोजित वाले पे बोले हैं। शिक्षक व्यक्ति कितना गुस्सा है वो आपने सुन लिया। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।